वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज मैं आप सभी को एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जो गुरु नानक देव जी की महानता, उनके चमत्कार और अहंकार के विनाश की जीती जागती गवाह है। ये साखी है पंजा साहिब की साखी। ये घटना आज के पाकिस्तान में स्थित हसन अब्दाल की है, जहां आज भी गुरुद्वारा पंजा साहिब बना हुआ है। अगर आप अब भी जाएंगे तो आपको गुरुजी के हाथ के निशान पत्थर पर ज़रूर दिखाई देंगे। एक बार गुरुजी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए हसन अब्दाल पहुंच गए। वो वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय गर्मी बहुत थी और शुद्ध पानी की भारी कमी थी। गांव के लोग पानी के लिए एक ही स्रोत पर निर्भर थे और वो स्रोत पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित था। उस पहाड़ी पर रहता था एक मुस्लिम फ़कीर जिसका नाम वली कंधारी था। वो एक तपस्वी था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वो सोचता था कि वही सबका पालनहार है, क्योंकि पानी का स्रोत सिर्फ उसी के पास था। भाई मर्दाना ने जब प्यास के कारण व्याकुल होकर गुरुजी से कहा, सतगुरु, अब प्यास सहन नहीं हो रही है, कुछ कीजिए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना, तू जाकर ऊपर उस पहाड़ी पर उस फ़कीर से पानी मांग लाओ। भाई मर्दाना पहाड़ चढ़कर वली कंधारी के पास पहुंच गया। भाई मर्दाना ने बड़ी विनम्रता से कहा, फ़कीर जी, नीचे लोग बहुत प्यासे हैं, कृपा करके कुछ पानी पीने के लिए दे दीजिए। लेकिन वली कंधारी ने घमंड से जवाब दिया, अगर तुम्हारे गुरु में शक्ति है तो वह खुद पानी निकाल ले, मेरे पास मत आना। भाई मर्दाना उदास होकर नीचे आ गए। गुरुजी को सब बताया। गुरुजी ने तब परमात्मा का नाम लिया, थोड़ी देर ध्यान में बैठे और फिर एक पत्थर को हटाया, जहाँ से मीठे जल की धारा निकल आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। ये दृश्य जब उस वली कंधारी ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका अहंकार टूटने लगा। उसने सोचा, एक संत कैसे मेरी बराबरी कर सकता है। क्रोध में आकर उसने एक भारी चट्टान को नीचे की तरफ लुढ़का दिया, जिससे वो गुरुजी को कुचलना चाहता था। जैसे ही चट्टान गुरु नानक देव जी की ओर आई, गुरुजी ने शांति से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा लिया और उस पत्थर को वहीं रोक दिया। इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान हो उठे। भाई मर्दाना गुरुजी की ओर देखता ही रह गया। गुरुजी के चमत्कार से चट्टान वहीं रुक गई, लेकिन रुकने के साथ साथ गुरुजी का पंजा उस पत्थर पर छप गया। वली कंधारी ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो सोचता था कि यहाँ इतने सूने में कहीं भी आसपास पानी नहीं है। पानी सिर्फ मेरे पास है और जल तो जीवन होता है और यही जल मेरे पास है। मैं इसका कैसे भी उपयोग कर सकता हूँ, जिसको चाहे दे सकता हूँ, जिसको मन नहीं हुआ नहीं दे सकता। लेकिन गुरु नानक देव जी ने उसका यह अहंकार चूर चूर कर दिया। ये देखकर वो दौड़ता हुआ नीचे आ गया, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उसको उठाया
और कहा, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। सेवा, दया और विनम्रता से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए हसन अब्दाल पहुंच गए। वे वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम। प्यारी संगतों, इस साखी से हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहला तो ये कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई, विनम्रता के आगे हार ही जाता है। दूसरा ये कि सच्चे संत कभी किसी से बैर नहीं रखते। जैसे वली कंधारी गुरुजी से वैर रख रहा था। वो सोचता था अगर इनके गुरु को प्यास लगी है तो खुद पानी की खोज करे, मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसने जब गुरुजी से माफ़ी मांगी तो गुरुजी ने उसे एकदम से माफ़ कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो सच्चे संत होते हैं वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना ही किसी से कोई वैर विरोध रखते हैं। अगर कोई सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगता है, परमात्मा का नाम जपता है, तो वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। तीसरा ये कि ईश्वर के नाम में शक्ति है। परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना रंग लाती है। जैसे गुरुजी ने अपने हाथ से ही इतने बड़े पत्थर को रोक दिया और खुद पानी का झरना भी प्रकट किया, जिससे लोगों को सुविधा मिली। अगर आप आज भी गुरुद्वारा पंजा साहिब जाएंगे तो उस पत्थर को देख सकते हैं जिस पर गुरुजी का पंजा छपा हुआ है। ये एक जीता जागता चमत्कार है। ये गुरुद्वारा अब पाकिस्तान में है। गुरुजी ने बहुत सी जगहों पर जाकर ऐसे ही कई वली कंधारियों का सुधारा। अपने 3 उदासियों के समय बहुत से चमत्कार किए। गुरुजी ने अपनी उदासियों के समय पृथ्वी का भ्रमण किया। जहाँ भी उन्हें लगता कि कुछ अंधश्रद्धा लोगों में फैली हुई है या फिर लोग एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, तो वहाँ गुरुजी ने सबको समझाया, उनको सीधे मार्ग पर लेकर आए। उन्हें समझाया कि ईश्वर एक है, ईश्वर का नाम जपो, वंड छको, कीर्त करो। अपनी सभी उदासियाँ पूर्ण करने के बाद, लोगों में ज्ञान बांटने के बाद गुरु नानक देव जी कीरतपुर साहिब चले गए थे। वहीं वो आखिरी समा भी रहे थे। वहाँ वो खेती करते थे और उनकी जो बहन नानकी थी वहाँ वो काम किया करते थे। गुरुजी अपनी सभी साखियों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते थे कि सभी लोग परमात्मा का नाम जपें और अच्छे कर्म करें। हमारे अच्छे कर्म ही आने वाले जीवन को सुधार सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।